hey guys, welcome back to my YouTube channel CS Talks. Myself Khushi Agrawal, and today we are going to discuss about how to study text in these last 2 months. अब टेक्स्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट बन जाता है क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन से थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप टेक्स्ट में कैसे अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना। टेक्स्ट लॉस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें पहला है डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें 6 चैप्टर्स हैं जीएसटी से रिलेटेड और 7th चैप्टर है हमारा कस्टम से रिलेटेड। और टोटल 7 चैप्टर्स हैं 50 मार्क्स के लिए। तो आपको सबसे पहले अपना टारगेट बनाना है इन 7 चैप्टर्स को। सबसे पहले इन 7 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को आपको 100% कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है, 100% अच्छे से लर्न करना है, समझना है और इनके हैंड रिटन नोट्स भी आपको बनाने हैं। ये हैंड रिटन नोट्स आपके पूरे रिवीजन में और 1 डे बिफोर एग्ज़ाम रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप उस टाइम मॉड्यूल से रिवीजन करने बैठोगे तो हो सकता है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा और वहाँ आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो आपको अपने हैंड रिटन नोट्स भी प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर आईडीटी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। अगर आप देखोगे तो 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते ही हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी ना अच्छे से गो थ्रू करके जाने हैं। 2 टाइम्स आपको अच्छे से गो थ्रू करके जाने हैं, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और फिर यहाँ पर फॉर्म्स पूछे जाते हैं। जीएसटी में बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो उन फॉर्म्स को आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि फॉर्म्स भी 2 to 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। अब इन 7 चैप्टर्स में कस्टम्स जो चैप्टर है वहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल की भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखोगे तो वो न्यूमेरिकल ना इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते, वो आसानी से हमसे बन जाएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। फिर आप इसमें कर लीजिए, अच्छे खासा रिवीजन कर लीजिए और कंसिस्टेंसी रखिए, क्योंकि टेक्स्ट लॉज में अगर आप एक कॉन्सेप्ट अभी पढ़ोगे और उसके क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करोगे और दूसरे कॉन्सेप्ट को आप 5 डेज बाद भी पढ़ोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। थोड़ी बहुत चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल भी है, तो इसीलिए आपको यहाँ कंसिस्टेंसी तो रखनी ही पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, और वहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल तो नहीं है, तो आप उस चैप्टर को भी अच्छे से स्टडी करके जाइए। वहाँ पर 1 to 2 मार्क्स तो आपके वैसे ही बन जाएंगे। सेकंड चैप्टर, अब जिन लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी होती है बट उनका ये है कि कर लेंगे, थोड़ा सा समझ में आएगा तो हम कर सकते हैं, इतना भी हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन वीक नहीं है। वहाँ पर बेसिक प्लस माइनस है, हर कोई कर सकता है। तो आपको सेकेंड चैप्टर भी अच्छे से करके जाना है। उसके बाद आ जाएंगे आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम। वहाँ पर पीजीबीपी सैलरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे बिल्कुल मिस मत करके जाना। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी अगर आप और 5 हेड्स ऑफ इनकम देखोगे ना, उनके कंपैरेटिव में थोड़ा सा इजी है, तो आप हाउस प्रॉपर्टी को अच्छे से कर सकते हो और उससे भी अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो वो उस चैप्टर को ही छोड़ देते हैं या उस पूरे कॉन्सेप्ट को ही छोड़ देते हैं। प्रैक्टिकल आपका वीक है बट आप प्रोविज़न को समझ लीजिए, उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। हो सकता है कि उस कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए ही ना। जैसे पीजीबीपी में एक कॉन्सेप्ट है डेप्रीसिएशन का, तो वहाँ पे डेप्रीसिएशन की काफ़ी ज़्यादा रेट्स दी गई हैं आपको। तो अगर आप उसको यही सोच के छोड़ दोगे कि अरे इससे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, मुझसे बनता ही नहीं है, आपने ये सोच के चैप्टर छोड़ दिया और वहाँ पर उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है कि इस चीज़ पर डेप्रीसिएशन की क्या रेट लगती है ना। बट आपको तो, आप उस चैप्टर को अगर छोड़ के चले गए तो आपको तो वो आएगा नहीं, है ना। तो इसीलिए आपको अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं। अगर आपसे प्रैक्टिकल नहीं बन रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, कोशिश करो। बट अगर नहीं बन रहा है तो एटलीस्ट प्रोविज़न तो पढ़ के जाओ। और बहुत सारे बच्चे सिर्फ जीएसटी को पढ़ के चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे, तो ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। आपको जीएसटी भी अच्छे से पढ़ के जाना है और डीटी भी अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो एटलीस्ट उस प्रोविज़न को तो समझ के जाओ, जिससे अगर उससे कोई थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसे अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको अच्छे से लगा के जाने हैं।
ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आपने एक कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है, उसके क्वेश्चंस आपने आज लगा लिए, तो 5 डेज बाद भी आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज टेक्स्ट पढ़ रहे हो, कल टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे हो। रिवीजन आपको कंसिस्टेंसी से करना है। इवन आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। और रिवीजन में भी अब ये लास्ट 2 मंथ्स हैं, इसमें आपको फुली फोकस्ड होकर पढ़ना है। प्लस स्कैनर्स और ICSI के पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके जाने हैं, दोनों में, DT में भी IDT में भी, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इस सब्जेक्ट में। आप टेक्स्ट लॉज में और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में और अच्छा स्कोर कर सकते हो इन टिप्स को फॉलो करके, क्योंकि यहाँ पर तो आपको लिखना भी नहीं है, और सब्जेक्ट्स में तो आपको लिखना भी पड़ता है। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में बता दो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।